देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक में राजनीति उबाल पर है और उबाल पर दूध की कंपनियों में भी, जिसकी वजह से यहाँ सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। 10 मई को होने जा रहे इस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में तरह तरह के मुद्दों पर सियासत देखने को मिल रही है। हाल ही में टीपू सुल्तान, भ्रष्टाचार और आरक्षण के मसलों पर जारी राजनीति फिलहाल अमूल और नंदिनी नाम के दो बड़े दूध ब्रांड पर आ टिकी है। राज्य में डेयरी कंपनी अमूल के प्रवेश को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड नंदिनी के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्य की भाजपा सरकार कर्नाटक के स्थायित्व को खत्म करना चाहती है। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर विवाद तब और बढ़ा जब कर्नाटक की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने राज्य के लोगों से अमूल से जुड़े हुए किसी भी उत्पादों को नहीं खरीदने का संकल्प लेने की बात कही। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि सभी कन्नड़ियों को सर्वसम्मति से KMF से हड़पने का विरोध करना होगा, जो देश के किसानों के कल्याण के लिए बनाया गया है। सभी कर्नाटक वासियों को अमूल उत्पादों को नहीं खरीदने का संकल्प लेना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि राज्य की सीमाओं के भीतर अतिक्रमण करके हिंदी और भूमि राजद्रोह को थोपने के अलावा अब भाजपा सरकार कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को बंद करके किसानों को धोखा देने जा रही है, जो कि किसानों की आजीविका है। इससे राज्य के लाखों डेयरी किसान परिवार पर नुकसान होगा। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सिद्धरमैया ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई से मुलाकात की और राज्य के डेयरी किसानों से जुड़े इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमूल को पिछले दरवाजे से प्रवेश करने से रोकना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य के जनमत संग्रह को अपने ध्यान में लाना चाहिए ताकि इस विश्वासघाती सोच को रोका जा सके। वहीं इस मामले को बढ़ता देख मुख्यमंत्री बोम्मई ने भी अपना पक्ष रखा। कर्नाटक के सीएम ने कहा, नंदिनी एक राष्ट्रीय ब्रांड है, ये केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है। हमने इन राज्यों में भी नंदिनी को एक ब्रांड के रूप में लोकप्रिय बनाया है। रही बात अमूल की, तो हमें इस अमूल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसे ठीक एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी भाजपा पर आरोप लगाते हुए नंदिनी को बेचने की बात कही थी। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को गुजरात के अमूल को बेचने की भाजपा की साजिश अब साफ हो गई है। वहीं इस मुद्दे पर राज्य की दूसरी विपक्षी पार्टी जनता दल सेक्युलर भी मुंबई सरकार की आलोचना करती हुई दिख रही है। बता दें कि दक्षिण भारत के इस राज्य में शुरू हुई इस विवाद का जड़ कर्नाटक मिल्क फेडरेशन और गुजरात के आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल के बीच का विलय की खबर है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि कर्नाटक के कुछ लोगों का मानना है कि राज्य में पहले से ही कई प्राइवेट कंपनियां अपने डेयरी उत्पाद को बेच रही हैं। जब कांग्रेस को उन कंपनियों से कोई परेशानी नहीं है तो फिर इस अमूल को लेकर राजनीति क्यों की जा रही है। वहीं इस विवाद के बीच कर्नाटक में अमूल को झटका भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहद बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने फैसला लेते हुए कहा कि वे सिर्फ नंदिनी का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कर्नाटक की स्थानीय डेयरी ब्रांड है। बहरहाल राज्य में विधानसभा चुनाव में केवल कुछ ही समय बचा है, लेकिन उससे पहले अमूल और नंदिनी के बीच की राजनीति वहां की जमीनी जुड़ाव की तरफ इशारा कर रही है। अब आगे देखना होगा कि विपक्ष के द्वारा स्थानीय तौर पर उठाया गया ये मुद्दा राज्य के लोगों को कितना प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।